नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नुपुर शर्मा ने वो सच्चाई बताई जो कि इस्लामिक टेक्स्ट में है। उसके बावजूद भी उनके खिलाफ जगह जगह FIR दर्ज कराया जा रहा है। उसके बाद अब प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि कानपुर में हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। मजहबी लोगों ने पहले अपनी दुकान बंद कर रखी थी, बाद में हिंदुओं की मोहल्ले की तरफ बढ़े, उन्हें भी बंद करवाना चाहते थे। पुलिस के ऊपर पथराव किया। ये सब यूपी में हो रहा है, जहां की बाबा है। अब इसमें बाबा को क्या जिम्मेवार ज्यादा बताएंगे। आप वो जो भीड़ देखेंगे, हो सकता है कि आपने वीडियो देख रखी हो, वरना आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो वो लोग पत्थरबाजी कर रहे हो, उनकी कितनी बड़ी झुंड है। अब जो इसमें झुंड दिखाई दे रही है, कोई ऐसा व्यक्ति इसमें बताइए आप जिसको वजीफा ना मिला हो, सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिला हो। इसमें राज्य सरकार से भी मिल रही है, केंद्र सरकार से भी मिल रही है। तो जब तक इनका फंडिंग नहीं रोका जाएगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जहां 20-20 बच्चे पैदा होंगे, उनके अंदर जो सोचने की क्षमता होगी वो दो वालों से अलग होगी। उनकी सोच में वही चीज होगा जो एक किसी ने बोल दिया हाँ, तो सभी ने बोल दिया हाँ, जिसका परिणाम है कि ये सब कुछ हो रहा है। उनमें 18 को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, या तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, या तो उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। अब ये यूपी में है तो ऐसा हो जा रहा, बाकी अन्य जगह इतना भी नहीं होता। अब ये जो भीड़ बढ़ रही है, आज ठीक है योगी आदित्यनाथ है, लेकिन ये भीड़ बढ़ती रही तो योगी आदित्यनाथ भी नहीं रहेंगे। हर किसी के वोट का काउंटिंग एक ही है। और आपने जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना मदनी का सुन ही लिया होगा कि हम भारत की दूसरी बड़ी आबादी है, हम किसी से कमजोर नहीं है। तो एक तरफ कोई हिंदू सच्चाई बता रहा, जो कि रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसे इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, इस तरह से थ्रेट दिए जाते हैं। उसको रेप करने की धमकी दी जा रही है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो बाकी अन्य लोगों के साथ क्या होता होगा। अभी जो इनका मुगल प्रेम है, सारा मामला काशी ज्ञान वापी से शुरू है। विश्वेश्वर शिवलिंग को ये लोग फवारा बता रहे हैं, टीवी डिबेट में आकर मजाक उड़ाते हैं। एक इलियास सराफुद्दीन करके है, जो कि गाली गलौज करता है, PFI से जुड़ा रहा है। वो मानव लिंग से शिवलिंग की तुलना करता है, हिंदुओं को टीवी डिबेट में गाली देता है। रामचरितमानस, भगवत गीता, वेद पुराण के भी अपमान करता है कि उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा मत करो वरना नरक में जाओगे। हिंदू मानव लिंग की पूजा करता है, योनि की पूजा करता है, शिवलिंग की पूजा करता है, जो सब एक है। इसका गिरफ्तार होना तो बहुत दूर की बात है, इसके खिलाफ प्रदर्शन होना तो खैर संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने हिंदुओं के ऊपर अटैक हुए हैं कि ये अटैक प्रूफ हो चुके हैं। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोल दिया सो बोल दिया। इसके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती, और नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार FIR दर्ज हो रहा है। जो उनका समर्थन कर रहा है उसे भी थ्रेट दिया जा रहा है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही है, उदिता त्यागी, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ही है प्रशांत पटेल उमराव, जो कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किन लोगों के द्वारा? तथाकथित अल्पसंख्यकों के द्वारा, जिनका भरोसा जीतना है। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। जो कुछ भी किया है सब औरंगजेब ने किया। तो की रजा उसका महिमा मंडन करता है, क्यों ना करे। आप जानते हैं हमारी धरोहर योजना चलाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। आपको डाउट है तो आप जाकर गूगल सर्च कीजिए, हमारी धरोहर योजना के बारे में पढ़िए। मुगलों के इतिहास पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पैसे खर्च कर रही है, वो आपके हमारे टैक्स के पैसे होते हैं जो इन लोगों के ऊपर खर्च किए जाते हैं।
तो जब आप मुगलों का इतिहास पढ़ाएंगे तो मुगलों का महिमा मंडन करेंगे, जो उनके खिलाफ जाएगा उसके लिए वही होगा जो हो रहा है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मतलब इनकी खुद की आस्था है, दूसरे की आस्था का ये लोग मजाक उड़ा सकते हैं क्योंकि इनके पास विक्टिम कार्ड है। और ये तथाकथित अल्पसंख्यक है, जिस तरह से इनको पाला पोसा जा रहा है, ये आने वाले समय में इतने गंभीर परिणाम दिखाएंगे जिसको आज रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन हुआ उस दिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी बुरी स्थिति यहां होने वाली है। एक है मौलाना सरफराज, जो कि बोलता है कि अगर हमें पता होता कि ये शिवलिंग है तो हम पहले ही ना तोड़ दिए होते। तो वो शिवलिंग तोड़ने की भी मनसा रखते हैं, लेकिन तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हुए, जो कि अशोक सिंघल जी का देन था, जिन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। और बीजेपी आरएसएस की मजबूरी थी कि उन्हें समर्थन करना ही पड़ता। उसके बाद भी इन लोगों ने बहुत खेल किया था। वही अडवाणी जी हैं, अडवाणी जी उस समय बोल रहे थे कि यह राष्ट्रीय कलंक है। ये लोग राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। अब देखिए किस तरह से ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसके बारे में पहले से बात होती रही है। अफसोस कि इनको डिफेंड करने वाले लोग भी हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, अब इसने बोल दिया कि अब तो इनकी सरकार है, अब आंदोलन करने की क्या जरूरत है। अब ये बाकी हिंदुओं को दिखाया जा रहा है कि बुल्ले तो समझ रहे हैं लेकिन हिंदू नहीं समझ रहा है। अब ये देखिए एक मास्टर स्ट्रोकवादी कोई सरकारी यूट्यूबर है, अब ये प्लान समझाने लगा कि मोहन भागवत का एक बड़ा कदम है। मतलब मोहन भागवत ने उनको फंसा कर रख दिया। इन्होंने पल्ला झाड़ा, शपथ ली कि भविष्य में हम किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उनको धर्म संकट में डाल दिया। तो इस तरह के जहां लोग होंगे जो इनके कुकृत्यों को जस्टिफाई करेंगे, तो इस तरह की घटना होगी। कभी आपने सुना है कि मोहन भागवत किसी हिंदू की मौत पर आंसू बहा रहे हो, वो निंदा कर रहे हो, कभी हिंदू का नाम भी ले रहे हो? हिंदू का नाम लेते हैं जहां उसे नीचा दिखाना होता। अब मोहन भागवत जब मुंह खोलते हैं तो क्या करते हैं? हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ये तथाकथित बड़े हिंदुवादी संगठन है और लोगों को ये मुंगेरी लाल के हसैन सपने बेच रहे हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है। अभी कुछ नहीं करना, आपसी प्रेम भाव से रहना है। हम हिंदुत्व का प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में प्रेम का प्रचार प्रसार करेंगे। आरएसएस प्रेम का प्रचार प्रसार करेगा। तो इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? अभी प्रेम का प्रचार प्रसार बाकी ही रह गया है। तमाम जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग इनके लोग हैं जो कि मारे जाते हैं, वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। इनके मरने के बावजूद भी अगर जब मीडिया में आए तो ये ज़रूर बोल देते हैं कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है नहीं। अब ये सब जो हो रहा है इसका मास्टरमाइंड कौन है? मोहम्मद जुबैर, जो हर तरफ से फंड लेता है। उसको सपोर्ट हिंदू भी करता है, मुसलमान तो करेगा ही करेगा। बाकी पीछे से जो फंड आ रही है वो आ ही रही है। जो हिंदुओं के खिलाफ एक्टिविटी में शामिल रहा उसको बाहर से फंड ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस जुबैर का काम क्या है? कोई 8-10 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो बनाता है, लेकिन उसका काम है कि उसी वीडियो में से वो क्लिप काटता है और टारगेट करता है, और उसके टारगेट करते ही एफआईआर दर्ज होना है, प्रदर्शन होना है और इस तरह से पथराव होना है। वो जुबैर लगातार काम कर रहा है। एक तरह से वो पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है। जो चाहता है वो होता है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को भी उसने ही फंसाया था। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को उसने ही फंसाया। जितेंद्र आनंद सरस्वती जिनके ऊपर हमला हुआ है, उनका भी वीडियो क्लिप इसी ने चलाया था। सीतापुर के बजरंग मुनि जी महाराज, उनका वीडियो भी इसी ने चलाया था। तो इसका काम है हिंदुओं को टारगेट करना, और इसके वीडियो को शेयर करते ही उस व्यक्ति को धमकी मिलना शुरू हो जाता है जिसका ये वीडियो शेयर किया होता है। मामला भी दर्ज होता है, कई बार लोग जेल भी चले जाते हैं। इस जुबैर के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं होता। सरकार को भरोसा जीतना है।
भरोसा जीत रही है। अब किसी भी काम को करने के लिए कई कुर्बानियां तो देनी पड़ती है। अब मोदी जी को भरोसा जीतना है तो हिंदुओं को तो अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, जो लगातार दे रहा है। लेकिन ये रसूल वाले मुंह सील लगते हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।